हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं MSO 004 का हिंदी में। तो 23 आपका चैप्टर का नाम है, यूनिट का नाम है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम आपके सामने ही है, धर्म के सहचार्य और विभाजनात्मक आयाम। रिलीजन के बारे में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से, ठीक है। काफ़ी सारे चैप्टर्स मैंने पढ़ा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। शुरू से देखोगे ज़्यादा समझ में आएगा। अगर आप बीच में से स्किप करके देखते हो तो दिक्कतें आएंगी आपको डेफिनेटली, क्योंकि मेरा जो तरीका है पढ़ाने का वो कनेक्ट करके पढ़ाता हूँ मैं चीज़ों को एक दूसरे से। यानी कि जब मैंने चलिए बुक में मैंने कुछ पढ़ाया होगा तो मैं उसको आज जो है नहीं पढ़ाऊँगा, लीव करूँगा, या उसको एग्जाम्पल में लेके मैं आज का जो चैप्टर होगा उसको मैं कराता हूँ। ये मेरा तरीका है। तो आज जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धर्म के बारे में है। लेकिन धर्म के बारे में है, इसके अलावा यहाँ पे विभाजनात्मक एक शब्द यूज़ किया गया है, उसको हमें समझना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। विभाजनात्मक मतलब डिवाइडेशन। डिवाइडेशन बेसिकली जो रीजन है हमारा, उसमें डिवाइडेशन आपको देखने को मिलता है हर जगह पे। अभी हम हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में आप देखते हो कि यहाँ पे कितना डिवाइडेशन है ना। हिंदू धर्म, हिंदुओं की संख्या भारत में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे आप एक व्यवस्था देखते हो जिसको हमने कहा वर्ण व्यवस्था, है ना, जो कि बहुत गंदी व्यवस्था थी। उसमें आपको एक क्षेत्रीय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, ये सब देखने को मिलते हैं। ये भी तो विभाजन है, डिवाइडेशन है, विभाजनात्मक जो है एक आयाम आपको देखने को मिलता है। वैसे ही अन्य धर्म भी है इंडिया में, ठीक है, जैसे कि जैन धर्म, ये भी, इसके अंदर भी विभाजन है। आपको शायद पता ना हो, लेकिन जैन धर्म है, इसमें भी विभाजन आपको देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है बौद्ध धर्म, इसमें भी विभाजन देखने को मिलता है आपको, ठीक है। ये विभाजन देखने को मिलता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है, कितने विभाजन है, अगर है तो इसका मतलब उन विभाजनों का क्या मतलब है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं। वैसे इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स से पढ़ाने वाला था, लेकिन मुझे लगा कि अगर आपको दिक्कत हो सकती है इसमें नोट्स से पढ़ाने में, क्योंकि फिर जो टाइटल्स हैं वो मैं शायद ना लिखूँ वहाँ पे, मैं शायद लीव कर रखे हूँ, तो इसलिए मैंने जो है फिर डिसाइड किया लास्ट में कि कोई बात नहीं, हम बुक से पढ़ाते हुए आ रहे हैं अभी तक, तो बुक से ही पढ़ाते हैं। बात है समझने की, ठीक है। हमें चैप्टर को समझना है, टॉपिक को हमें डीपली जो है डीपली चीज़ों को स्टडी करना है, समझते हुए चलना है। बस मेरी बातें आपको सुननी है, और जो मैं हाइलाइट्स आपको दिखाने वाला हूँ वो आप अपनी बुक में हाईलाइट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बस आप मेरे को सुनिए सही तरीके से, ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए और आप एग्ज़ाम में आंसर लिख के आ पाएँ। सबसे पहले जो है एक इंट्रोडक्शन यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, क्या कह रहा है। इस इकाई में हम ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि धर्म में लोगों को जोड़ने और विभक्त करने की कितनी क्षमता है, ठीक है। तो ये पावर की बात कर रहा है कि क्षमता, जो हमारा रिलीजन है उसमें बहुत पावर होती है, ठीक है। किस चीज़ की पावर, कि लोगों को एकजुट भी करता है, एकता भी लेके आता है हमारे अंदर धर्म, और वही धर्म हमारे लिए खतरनाक भी हो जाता है, संघर्ष भी पैदा करता है, हमारे बीच में लड़ाई झगड़े भी पैदा करता है, ठीक है। तो धर्म दोनों तरीके का काम करता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि हम धर्म को समझे कि धर्म का मतलब क्या है, ठीक है। रियलिटी में धर्म है क्या। इंडिया में जो आप धर्म देखते हो वहाँ पे कट्टरपंथी ज़्यादा देखने को मिलती है ना, कि भाई मैं तो कट्टर हिंदू हूँ, कट्टर मुस्लिम हूँ, कट्टर सिख हूँ। ये सब जो शब्द यूज़ किए जाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। धर्म का मतलब कट्टर होना बिल्कुल भी नहीं होता है, राइट। तो ये तो हमारे टॉपिक का ये पार्ट है नहीं अभी, पर मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। उसके बाद इस संबंध में भले ही बीच बीच में अन्य समाजों से तुलना की जाए, परंतु जो मेन जो टॉपिक रहेगा आपका भारतीय रहेगा। कहने का मतलब कि हम तुलना करने के लिए, ठीक है, दोनों के बीच में दो धर्म होते हैं, उनके बीच में तुलना करने की अगर हम बात करते हैं तो बाहर के देशों से भी हम कुछ धर्मों को ले सकते हैं जो कि बहुत ही विकसित है, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे इस टॉपिक को समझने के लिए। लेकिन हम मोस्टली इंडिया के जो धर्म है, जैसा हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है। शुरू करते। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो मान्यताएं हैं हमारी, ठीक है, हमारी जो चीज़ों को लेके विश्वास है, एक व्यक्ति तो ऐसा है जो कि सिर्फ एक भगवान की पूजा करता है, ठीक है, उसी को पूजता है। सभी पूरी कंट्री में, पूरे क्षेत्र में सिर्फ एक वही भगवान है जिनको सभी लोग मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे देश भी हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे लोग अनेक भगवानों को पूजते हैं, उनकी पूजा करते हैं, जैसे कि इंडिया।
इंडिया में आप अनेक देवी देवताओं को देखते हो, ठीक है, अनेकवाद है यहाँ पे, दुनिया भर के भगवान हैं, उनको हम पूछते हैं। लेकिन जैसे कि पश्चिमी देश है, वहाँ पे आप देखते हो कि जो एक ही भगवान यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, या तो गॉड होंगे या तो यहूदी के भगवान होते हैं, वो होते हैं, ठीक है, चर्च वगैरह में जो लोग होते हैं वैसे। तो ये क्या है, ये आपको बताता है कि हमारी जो सोच है, हमारी जो मान्यताएं हैं वो अलग अलग है। कुछ लोग तो एक भगवान को पूछ रहे हैं और कुछ लोग बहुत सारे अनेक भगवानों की पूजा करते हैं। उसके अलावा संघर्ष सभी का अलग अलग है, ठीक है, हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जो दिक्कतें हैं, सभी की अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। कुछ समाज ऐसे हैं जहाँ पे धर्म ही धर्म है, ठीक है, वहाँ पे आप टेक्नोलॉजी की या रोज़गार की या कुछ और चीज़ों की बात ही नहीं करते हो, आपको सिर्फ धर्म से मतलब है और आपको खाना पीना भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो कहने की बात है। लेकिन हमें सबसे मेन काम तो वही है जो हमें करना होता है, खाना, ठीक है, खाना पीना ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लोग जो है बोलने के लिए तो सब बोल सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। और अगर बात करें अन्य देशों की, जैसे कि पश्चिमी देश है, तो यहाँ पे जो संघर्ष है वो अलग है। यहाँ पे संघर्ष बेसिकली होता है इन कॉम्पिटिशन, आपको देखने को मिलता है। धर्म के नाम पे नहीं होता है कंपटीशन यहाँ पे। यहाँ का जो धर्म है वो है यहाँ का काम। ये लोग जो काम करते हैं उसको अपना धर्म मानते हैं, ठीक है, और उस काम को बड़ी डेडिकेशन के साथ करने की कोशिश करते हैं। वो वहाँ पे संघर्ष अलग है, इंडिया का संघर्ष अलग है। यहाँ पे हिंदू हिंदू मुस्लिम ये सब चलता है, वहाँ पे ये सब नहीं है। एक धर्म है, एक धर्म के लोग हैं, तो वहाँ का संघर्ष भी अलग है। वहाँ पे फिर लोग हिंदू मुस्लिम वगैरह नहीं करेंगे ना एक ही धर्म में, तो वहाँ पे लोग शांति से रहते हैं और अपनी एजुकेशन पे, अपने संघर्ष पे, अपने काम धंधे पे, अपनी अचीवमेंट्स पे ध्यान देते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, उन सब चीज़ों पे, इसलिए वो आगे है। उसके बाद भारत में बौद्धिक धर्म ने शांतिवाद को अपना लेने से युद्ध भावना खत्म हुई, जिसके कारण देखो यहाँ पे क्या है बेसिकली, ये आपको बौद्ध धर्म का एक एग्जांपल दे रहा है। ये यहाँ पे मिलेगा आपको, एक मिनट, यहाँ पे मिलेगा आगे की तरफ थोड़ा सा, यहूदी धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म के बारे में बताता है। यहाँ पे इसके अंदर ये जो टॉपिक दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे आपको मिलता है बौद्ध धर्म के बारे में कि बौद्ध धर्म की आलोचना भी हुई है। इंडिया में जो बौद्ध धर्म है, इंडिया देखो बौद्ध धर्म अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिया में बौद्ध धर्म अलग है, कई और कंट्रीज़ में जो है बौद्ध धर्म की जो विशेषताएं हैं, जो तरीके हैं वो अलग हैं मानने के। ये होता है, अलग अलग देश में अलग अलग क्षेत्रों में चीज़ों की परिभाषा बदल जाती है, लेकिन जो विचार है बौद्ध के, गौतम बुद्ध के, वो एक ही हैं, ठीक है, पर उनका तरीका कहने का अलग अलग हो गया है, बस वही चेंजेस है। उसके अलावा जो उपदेश उन्होंने दिए हैं वो तो सभी सेम है, ठीक है, सभी एक जगह एक जैसे हैं कि भाई मानवता सबसे श्रेष्ठ चीज़ है। तो यहाँ पे इनकी आलोचना बौद्ध धर्म की इसलिए हुई है कि इंडिया में जो बौद्ध धर्म है, इन्होंने हमारे यहाँ के जो राजा थे इनको युद्ध लड़ने से रोक दिया, ठीक है, इनको शांत कर दिया कि आप युद्ध मत करो, युद्ध लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। जिसकी वजह से हम, इन कुछ लोगों का मानना है कि जिसके कारण हम लोग जो है मुगलों के अधीन रहे हैं, ठीक है, मुगलों ने हम पे राज कर लिया, जिसकी कारण यानी कि क्योंकि उन्होंने धर्म जो है अपना लिया, बौद्ध धर्म, राजाओं ने, और युद्ध करना छोड़ दिया, ख़त्म कर दिया, युद्ध लड़ना बंद कर दिया। जिसकी वजह से कोई भी राजा, कोई भी बाहर से, कोई कंट्री से, कोई अरब कंट्री से, कहीं ना कहीं से जो राजा आ रहे हैं मुगल काल से, मुगल काल के, तो उन्होंने हमारे ऊपर बड़ी ईजिली अटैक करके हम पे राज कर लिया, ठीक है। तो ये जो है इसके लिए बौद्ध धर्म को दोषी मानते हैं, जो कि शायद सही भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, दो तरीके की चीज़ें हैं यहाँ पे। तो ये इस कारण है। जैसे कि अन्य देश में अगर बात करें, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है भारत के अलावा चाइना का, शायद, ठीक है, चाइना या जापान में, जापान का एग्जाम्पल दिया हुआ है, सॉरी, यहाँ पे बोल रहा है कि जापान में जो गौतम है, बुद्ध है, जो बुद्ध के अनुयायी है, ठीक है, जो बौद्ध धर्म को मानते हैं, वहाँ पे ना अपने आप को सेव करने के लिए, अपने आप को एक कहते हैं ना सेल्फ डिफेंस की जब हम बात करते हैं, तो वो करने के लिए इन्होंने कुंफू कराटे सीखे, बौद्ध धर्म के लोगों ने, ठीक है, जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, कुंफू कराटे सीखे हैं, तो कि एक अच्छी चीज़ है, हमें आना चाहिए, है अपना सेल्फ डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आज। तो इन्होंने अपने आप को अन्य जो लोग थे वहाँ पे, जो इन पर अटैक करते थे, अन्य धर्म के जो लोग थे, उनसे बचाने के लिए इन्होंने कुंफू कराटे सीखा। तो ये एक अलग चीज़ है, एक अद्भुत सी चीज़ है जो हमारे हिंदू समाज में हमें सिखाई नहीं जाती है। यहाँ पे तो डिवीज़न है कि भाई हिंदू जो है वो अलग तरीके के हैं, बहुत जो क्षेत्र हैं वही सिर्फ लड़ाई का काम करेंगे, उसके अलावा कोई और नहीं करेगा। अगर जरूरत पड़ गई, फिर अगर संख्या कम पड़ गई बसर राजपूतों की, या जो क्षेत्र समाज में जितने भी लोग आते हैं, तो फिर अगर जनसंख्या उनकी कम रह गई तो फिर क्या होगा, क्योंकि औरों को तो लड़ना आता ही नहीं है, कैसे लड़ेंगे, वो कैसे बचाएंगे अपने क्षेत्र को, है ना, अपने राजा को। तो ये गलत चीज़ थी, यहाँ पे नहीं था ऐसा। बौद्ध धर्म में सभी को
जितने भी बौद्ध धर्म के अनुयायी थे उन सभी को कुंग फू कराटे सिखाए जाते थे यहाँ पे जापान के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छी एक तरीका था चीज़ों को करने का, ठीक है। और लेकिन धर्म में विभिन्नता के कारण उनके आपस की खाई जो है वो बढ़ जाती है। ये भी एक मुद्दा रहता है इंडिया में कि इंडिया में जो धर्म है ना, यहाँ पे हम एक तो रहते हैं, ठीक है, एकता है हमारे अंदर, एकता रहती है। कभी कभी जो है एकता ख़त्म भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रीति रिवाज है, तौर तरीके हैं, वो अलग है एक दूसरे से। हमारे धर्म अलग है, हमारे ईश्वर अलग है, हमारे अनुयायी अलग हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमारे बीच में जो खाई है वो दुगनी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है ना। और हम एक दूसरे की जो आस्था है उसको नकार देते हैं, उसको समझते नहीं हैं। तो ये हमारे अंदर एक गलत चीज़ है, हमें इन सब चीज़ों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। और यहाँ पे एक कंपैरिजन दिया हुआ है दो धर्मों का, एक है कैथोलिक और एक है प्रोटेस्टेड, ठीक है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेड ये यूरोप के धर्म है, ठीक है। कहाँ के है? यूरोप के, दोनों ही यूरोप के धर्म है। और इनकी कहानी बड़ी अद्भुत सी है, ठीक है। अद्भुत सी कैसे? ये जो कैथोलिक धर्म है ना, पहले यूरोप में यही था, ज़्यादातर जो लोग थे वो इसी धर्म को फॉलो करते थे, या तो यहूदी थे या तो कैथोलिक थे, ठीक है, चर्च का मानने वाले जो पादरी वगैरह होते हैं, जो क्रिश्चियन होते हैं, बेसिकली उनको यहाँ पे कैथोलिक कहा जा रहा है। एक ही धर्म के लोग तो सभी एक ही धर्म को मानते थे, लेकिन इनमें विभाजन पैदा हो गया, ठीक है। कुछ लोग जो है कैथोलिक के विरोधी हो गए, जो कि उन्होंने प्रोटेस्ट किया और वो उनका एक नया धर्म बना। ये क्या कारण था इसके पीछे कि ये प्रोटेस्ट हुआ, कैथोलिक से लोग जो है अलग धर्म के अंदर शिफ्ट हुए? ये धर्म कोई अलग नहीं है, ये बेसिकली वही चर्च वाला धर्म है, लेकिन इसके अंदर जो विशेषताएं हैं कुछ अलग हैं इसमें, ठीक है। कुछ विशेषता यहाँ से भी ली हुई है और कुछ विशेषता इनकी खुद की भी है, ठीक है। कैथोलिक में बेसिकली दिक्कतें क्या आ गई थी कि यहाँ पे घूसखोरी बढ़ गई थी, ठीक है। तो जो यहाँ के फादर थे वो लालची हो गए थे पैसों के लिए, कि जैसे कि हमारे यहाँ पे जो पुजारी होते हैं, ठीक है, पैसे लेके काम करते सारे काम, कोई भी काम कराओगे तो वो अपनी मुंह बोली जो है रकम मांगते हैं कि 25,000 चाहिए, 51,000 चाहिए, ऐसे मतलब कुछ भी। तो वैसे ही यहाँ पे हो गया था, ठीक है। इन क्या था कि जो कैथोलिक धर्म है, ये धर्म है बेसिकली, तो जो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, जो भगवान की आस्था है उसको एक धंधा बना दिया लोगों ने, ठीक है, पादरियों ने, जो यहाँ के फादर थे, जो पुजारी थे यहाँ पे, उन्होंने, जिसकी वजह से कुछ लोग इसके विरोध में आ गए और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट करने के बाद एक नया धर्म, एक एडिशन वर्जन यहाँ पे निकल के आया, जिसमें कुछ एडिटिंग थी, ठीक है। कैथोलिक से निकल के एक नया वर्जन निकल के आया, प्रोटेस्टेड जैसे हुआ, यानी कि प्रोटेस्ट हुआ इस धर्म को लेके, तो एक नया धर्म निकला प्रोटेस्टेड, जिसको हमने बाद में लोगों ने इसको फॉलो किया, अपनाया, ठीक है, अपने अपने हिसाब से इसको जो है बदला। बहुत से इसमें बहुत ही जनसंख्या के लोग हैं, ठीक है। ये जो है इनकी एक कहानी थी। तो ये क्या है, एक उपधर्म आपको देखने को मिला, धर्म है उसमें विभाजन हुआ, ठीक है। तो ये दो धर्म निकल गए, ठीक है, ये यहाँ पे देखने को मिला आपको। उसके बाद यहाँ पे बौद्ध और जैन धर्म के बारे में आपको बताता है कि कैसे इन दोनों में डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे डिटेल में। अभी आप इनको जो है लीव कर सकते हैं, अभी जो है कोई फ़ायदा नहीं है, आगे डिटेल में लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, टेंशन मत लेना। महाराष्ट्र का वरकारी संप्रदाय इसकी अच्छा उदाहरण है। प्रति गर्मियों में ये भी बेकार है, ये नहीं पढ़ना हमको। प्रतिद्वंदता, संघभेद, एकीकरण, इसमें क्या है, सिया और सुन्नी और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट, ये हमने पढ़ लिया है, ये मतलब तो हमने पढ़ लिया दोनों, हमारा ये रह गया है सिया और सुन्नी वाला, है ना। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सिया और सुन्नी आपको पता है, ये मुस्लिम धर्म को दिखाते हैं, ये तो सभी को पता होता है, इतना तो हम बचपन से सीखते हुए आते हैं कि ये दो जो मुस्लिम धर्म है ये दो कैटेगरी में बटे हुए हैं। लेकिन क्या आपको ये भी पता है कि इसके अलावा भी इसके अंदर भी धर्म है? मैंने खुद एक मुस्लिम व्यक्ति से पूछा, ठीक है, मामडोन से पूछा था कि क्या इसके अलावा भी कुछ है, तो उसने बताया था कि जैसे हिंदुओं में है ना अलग अलग धर्म है, अलग अलग कैटेगरी है चीज़ों को लेके, वैसे ही यहाँ पर भी है। कुछ धर्म जो है वो अछूत माने जाते हैं और कुछ धर्म के जो लोग हैं वो सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, ठीक है। जो मौलवी होते हैं वो श्रेष्ठ धर्म के, यानी कि वो पुजारी टाइप के लोग हैं, जैसे कि हिंदुओं में ब्राह्मण थे, यहाँ पे भी ऐसा ही सेम सिस्टम चलता है। उसके बाद यहाँ पे जो विभाजन पैदा हुआ है इनके अंदर, ये बता रहे हैं इसका रीज़न क्या था। रीज़न था राष्ट्रवाद, ठीक है। दोनों का राष्ट्र अलग अलग है। कैसे?
कह रहे हैं कि मिस्र और जो अरब है वो सुन्नी जो संप्रदाय है, जो वर्ग है, उसको डिकोड करता है, उसको दिखाता है। दूसरी तरफ एक ईरान देश है, वो सिया को बेसिकली सिया का एक प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, ठीक है। ईरान में सबसे ज़्यादा लोग सिया है, सिया के लोग ज़्यादा हैं वहाँ पे, सिया मानने वाले, यानी कि मुसलमान धर्म में से एक सिया जो अलग वर्ग है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट होता है। ये एक टॉपिक रहा कि भाई विभाजन यहाँ पे भी देखने को मिलेगा आपको, ये इंडिया का ही धर्म है। ठीक है, इसके अलावा भी और भी कंट्रीज़ में, जैसे कि मैंने बताया अभी, अरब में भी है, ठीक है, मिस्र में भी है, ईरान में भी है। तो ये आपको याद रखना है कि अलग अलग धर्मों में, अलग अलग देशों में भी जो है विभाजन आपको देखने को मिलता है धर्म के आधार पे। धर्मों में अलग अलग क्षेत्रों में जो धर्म है अपने हिसाब से वो बदल लेते हैं, तो वो अपना धर्म अलग बना लेते हैं। उसके बाद एक कुछ महान यहाँ पे भक्त आपको देखने को मिलेंगे। ये धार्मिक भक्त है बेसिकली। इनका मानना है कि हमें ना भाईचारे की भावना हमेशा रखनी चाहिए। इनके नाम आप सुनोगे तो आपको तो याद रहेंगे हमेशा, नानक, तुलसीदास, कबीर, दादू, रैदास। जयंती वगैरह दिन है इन लोगों की, तुलसीदास जयंती, नानक जयंती, रैदास जयंती, कबीर जयंती। तो ये लोग बहुत ही फेमस जो है लोग हैं। इनको हमें, इनके बारे में हमें समझ शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अपनी स्कूल्स में भी हमने पढ़ा है इनके बारे में काफ़ी कुछ। तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है अभी, बस इनका नाम याद रखना है कि ये जो लोग हैं, ये धर्म को एक तरीके से परिभाषित करते हैं अच्छे रूप में, भाईचारे की भावना पैदा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जिसमें कि ये कहीं तक सफल भी रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक असफल भी रहे हैं। क्योंकि देखो, जो काम अच्छा करता है ना, वो कभी भी उसको काफ़ी समय लगता है विकास करने में, आगे बढ़ने में। उसका जो विचार है वो फैलने में बहुत समय लगता है। जैसे गौतम बुद्ध के जो विचार थे वो इंडिया में फैलने में बहुत समय लग गया उनको। ठीक है, इंडिया में, क्योंकि वो इंडिया में ही पैदा हुए और वो मेनली इंडिया के ही है, बिहार के। ठीक है, गया जो है शायद क्षेत्र के हैं, वो क्षेत्र से थे। वो इंडिया में रहने के बावजूद वो इंडिया में जो लोगों की मानसिकता थी उसको प्रभावित नहीं कर पाए। लेकिन बाहर जाके उनकी इतनी तारीफ हुई कि मतलब कि उनकी तारीफ हम कर नहीं सकते। गौतम बुद्ध बहुत बड़े नाम है। उसके अलावा यहाँ पे आपको इंडियन जो सोसाइटी है, जो हिंदू धर्म है, उसमें जो एक संरचना आपको देखने को मिलती है कि भाई अछूत व्यक्ति जो है वो कुछ नहीं कर सकता। वो एग्जाम्पल आपको मिलता है एकलव्य का। ठीक है, महाभारत हम सब ने देखी है। अगर आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो, आपने सभी ने देखी होती है महाभारत। ठीक है, हम देखते हैं क्योंकि ये न्यूज़ में आती है, मतलब न्यूज़ कह रहा हूँ, सीरीज़ में आती है, आपको दिखाया जाता है इनके बारे में, तो आप देखते हो कि भाई क्या हुआ। ठीक है, कुछ लोग गलती निकालने के लिए देखते हैं, कुछ लोग सीखने के लिए देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ पे गलती क्या थी कि जो एकलव्य है ये अछूत जाति का व्यक्ति था, बस इसी की यही गलती थी। इसीलिए इसका अंगूठा मांग लिया गया ताकि ये श्रेष्ठ धनुर्धर ना बन जाए। और ये भी बात सच है कि ये अर्जुन से सबसे श्रेष्ठ, अर्जुन से भी बहुत अच्छे धनुर्धर थे एकलव्य, पर बस इसी कारण से कि अछूत जाति के थे, इनसे इनकी जो एक स्किल थी ये छीन ली गई है ना। इसीलिए आरक्षण दिया जाता है। आज जो SC ST समुदाय है, इन लोगों को आरक्षण देने का कारण ही यही है। ठीक है, क्योंकि एकलव्य जो है ना, एकलव्य में कमी नहीं है, कमी है जो शिष्य है उनके अंदर। ठीक है, ये बात समझनी चाहिए हमें कि शिष्य में कमी है, एकलव्य में स्किल की कमी नहीं थी, बिल्कुल भी कमी थी उसके टीचर में। जो गुरु जिसको उसने माना, जिस गुरु ने उसको एक चीज़ नहीं सिखाई, उसने खुद ही सीखा, लेकिन फिर भी उसको अपना गुरु माना। उसने जो गुरु का कर्ज निभाया वो बहुत ही अच्छे से निभाया है ना। कितना अच्छे तरीके से ये चीज़ों को किया उन्होंने, जिस तरीके से उन्होंने एक उदाहरण पेश किया दुनिया के सामने, ये आपको बताता है कि कितनी कट्टरता है लोगों में आज। ठीक है, इसी वजह से भी है, उस समय इतनी थी तो आज तो बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ है क्या यहाँ पे, भारत में धर्म विभिन्नता अनेकता में एकता, ये पढ़ लिया है, कोई खास चीज़ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, इसको लीव करेंगे। भारतीय धर्मों में विभाजनात्मकता के सामाजिक बहुशाखीकरण, ये कुछ है इसके अंदर? नहीं है इसके अंदर भी। हाईलाइट जो किया हुआ है वो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो हाईलाइट नहीं किया हुआ है उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बेकार लिखी हुई हैं, वो हमारे काम की नहीं है, इसलिए मैंने वो लीव की हुई है। अगर मैं सब कुछ पढ़ाने लगूंगा आपको तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप देखते तो हो नहीं।
तो इसीलिए ठीक है, बस आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जो थोड़ी बहुत जो लोग जो देखते हैं मुझे उनकी हेल्प हो जाए, बस इसलिए वीडियो में आता हूँ, और कोई का रीज़न नहीं है। भारतीय धर्मों में बहु व्याख्याएँ, यहाँ पे क्या है, अलग अलग धर्म है इंडिया में, और ग्रंथ आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। गीता है, कुरान है, बाइबल है, सबके अलग अलग हैं अपने। कह रहे हैं कि जो भगवत गीता है इसमें मोक्ष प्राप्ति के मार्ग बताए गए हैं, कि कैसे हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं ना, मोक्ष जन्नत मिल सकती है हमें। सबसे पहला ज्ञान मार्ग, अगर आप आध्यात्मिक ज्ञानी हो जाओ, भगवान के बारे में बात करो, उनके बारे में ज्ञान रखो कि भगवान ये करना चाहते हैं, ये नहीं करना चाहते, अगर हम ऐसा करते तो भगवान हमें पनिशमेंट देंगे, हमें जन्नत नहीं मिलेगी, हमें मोक्ष नहीं मिलेगा। दूसरी चीज़ कर्म, यानी कि जो भी आप काम करते हो, ये कर्म मतलब जो अच्छे काम है आपके, गुड जो वर्क है वो, अगर आप गलत काम करते हो तो आपको हेल मिलेगा ठीक है, आपको पर्याय नहीं मिलेंगे वहाँ पे। उसके बाद एक होता है भक्ति मार्ग, आप भगवान, मतलब कि आप अपने आप को सौंप दो भगवान को और बस बैठ जाओ पूजा पाठ करने में, ये भक्ति मार्ग है। ये तरीके हैं मोक्ष प्राप्ति के, है ना। तो ये आपको जो है कुछ चीज़ें में अच्छी लगती है, ठीक है, धर्मों में कुछ चीज़ें गलत लगती है। धर्म सिखाता है कि लोगों की सहायता करो, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है कि भाई मार्ग कर्म जो है वो करने की बात करता है कि अच्छे कर्म करो और भूल जाओ, ये अच्छी चीज़ है। ज्ञान मार्ग भी अच्छी चीज़ है, लेकिन ज्ञान मार्ग कैसा होना चाहिए हमारा, जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, हमारा विकास हो, टेक्नोलॉजी वाला ज्ञान हो, उसके बारे में। भक्ति ऐसी भक्ति हो कि टाइम जो है आप उसको देखो कि भाई टाइम है भक्ति करने का तो आप कर रहे हो। हर एक चीज़ टाइम पे होती है, आपकी शादी भी टाइम पे होती है ना, 18 साल के बाद ही शादी होती है डेफिनेटली, 18 साल 21 साल के बाद शादी होती है, तो उसका भी एक टाइम होता है, ठीक है, मरने का टाइम होता है। तो ये हम जो है हर एक टाइम पे सोचते हैं कि भगवान को याद करने लगे, वो आप अलग है कि हमें कभी कभी फील होता है कि भाई हमारे आसपास कुछ गलत चीज़ें हैं ठीक है, तो उसकी वजह से हम याद करते हैं भगवान को, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अपने जो हार्ड वर्क है उस पर भी विश्वास करना चाहिए हमें, राइट। हमेशा अंधभक्त नहीं बनना चाहिए हमें किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। अंधविश्वास बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। कट्टरता नहीं चाहिए हमें देश के अंदर। हमें एक तरीके से दोनों तरीके से सोचना है चीज़ों को। अब मैंने आपको बता रहा था कि मैं आपको बताऊंगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में डिटेल में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बौद्ध धर्म, यहाँ पे बताएगा आपको कि दो तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एक होता है हीनयान, एक होते हैं महायान, ठीक है। बौद्ध धर्म में दो तरीके के लोग हैं, यहाँ पे भी विभाजन आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बौद्ध धर्म के अंदर भी विभाजन है। क्या कह रहा है कि जो हीनयान है वो मठवासी होते हैं, ठीक है। और साधारण ये जो है ये किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए नहीं होते हैं, और जीवन के मोह से मुक्त ही जो है ये पा लेते हैं। ये जो अपनी जीवन जो होता है ना, झंझट वाले जो जीवन होता है उससे बिल्कुल हट जाते हैं, जैसे कि गौतम बुद्ध ने किया, ठीक है। वो एक अपने आप को सौंप चुके थे, अपने आप को मतलब एकदम प्रकृति में नौछावर कर दिया उन्होंने, और जो ज़िंदगी की जो मोह माया है उसको छोड़ दिया। तो वो बेसिकली संत बन गए। जो मठवासी होते हैं ना उनको बोलते हैं, यानी कि जो आपको निर्देश देते हैं, संदेश देते हैं कि गौतम बुद्ध ने ये कहा, गौतम बुद्ध ने वो कहा, उसको हम बेसिकली हीनयान कहते हैं, ठीक है। एक होते हैं महायान, ये बेसिकली नॉर्मल लोगों के लिए होता है। जैसे कि हम लोग भी जब गौतम बुद्ध को याद करते हैं तो हम महायान में आ सकते हैं ना। हम अगर बहुत गौतम बुद्ध को एक अपने श्री गुरु के रूप में मानते हैं, उनको उनके जो विचार हैं उनको हम फॉलो करते हैं, तो हम महायान बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसकी जो इसमें भी तपस्या होती है, ये भी मुश्किल होती है, ठीक है। मानने वाली चीज़ अलग है और एक तपस्या वाली चीज़ अलग है। हम भी जो है एक तरीके से मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं अगर हम अपनी जो ईगो है, है, ठीक है, अस्मिता है, उसको हम त्याग दें, राइट। तो ये आपको बौद्ध धर्म सिखाता है। दूसरी बात आता है जैन धर्म का। ये भी दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक है श्वेतांबर, एक है दिगंबर। तो ये थोड़ा नॉटी टाइप का लगता है सुनने में, ठीक है, लेकिन इनकी एक भावना है चीज़ों को लेके। दिगंबर बेसिकली ये जो है बहुत ही बड़े संत होते हैं, ठीक है। जैन धर्म में बहुत ही बड़े लोग होते हैं, बहुत ही जो है आप कह सकते हो गुरु से भी गुरु वाले जो लोग होते हैं वो होते हैं। और ये अश्वेत है, ठीक है। ये नग्न रहते हैं, नंगे रहते हैं, ये कपड़े नहीं पहनते अपने बदन पे। ये जो ज़िंदगी है अपनी जो मोह माया है उससे दूर रहते हैं, पैसे वैसे इन सब चीज़ों से ये दूर रहते हैं, इसलिए ये दिगंबर कहलाते हैं।
सबसे ऊंचा दर्जा जो होता है इन्हीं का होता है, ठीक है, जैन धर्म के अंदर। ये एक तरीके से आप इनको गुरु कह सकते हो, है ना। आप काफ़ी जगहों पे देखते हो, इनके इंटरव्यूज़ भी आते हैं, वहाँ पे ये बिल्कुल नग्न रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते हैं। एक होते हैं श्वेतांबर। ये लोग बेसिकली, ये देखो इसमें क्या होता है, जो दिगंबर होते हैं ये पुरुष बन सकते हैं, लेकिन महिलाएं भी इसको प्राप्त कर सकती है, लेकिन कुछ मापदंड होते हैं, कुछ तरीके होते हैं, कुछ त्याग करने पड़ते हैं महिलाओं को, तब जाके ये होता है, ठीक है। बहुत सारी तो तपस्या करनी पड़ती है जब जाके ये दिगंबर बन सकती है महिलाओं को थोड़ा मुश्किल होता है ये करना। श्वेतांबर बेसिकली सभी के लिए होता है, महिला और पुरुष दोनों के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आसान है, इसको प्राप्त करना आसान है, नहीं। इसके लिए भी हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कड़ी तपस्या करनी पड़ती है, परिश्रम करने पड़ते हैं, जब जाके हमें जो है श्वेतांबर मिल पाता है, ठीक है। श्वेतांबर का जो एक हक है वो हमें मिल पाता है जैन धर्म में। ये अलग अलग तरीके हैं चीज़ों को लेके। ये भी देखो जैन धर्म में विभाजन देखने को मिला आपको, ठीक है, इसमें भी विभाजन है, दो लोग हैं, देखो धर्म एक है लेकिन अलग अलग जो है यहाँ पे आपको मिले हैं चीज़ों को देखने में, कि भाई एक तो श्रेष्ठ है और एक उससे नीचे का है। ये भी जो है हमारे अंदर एक विभाजन की खाई पैदा करता है। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें लगती है देखने में, लेकिन ये भी विभाजन की काम करती है। एक चीज़ और रह गई यहाँ पे, मैंने वहाँ पे लीव करा था जानबूझ के, ताकि मैं आपको लास्ट में ये टॉपिक जो है समझा पाऊँ, है ना, क्योंकि ज़रूरी है वो, क्योंकि मैंने आपको ये दो चीज़ बता दी कि धर्म जो बौद्ध धर्म है और जैन धर्म है, इनमें कैसे विभाजन है, ठीक है। और मैंने आपको ये नहीं बताया कि इनका उत्थान कैसे हुआ, ये आए कैसे दोनों धर्म, इनका विकास कैसे हुआ, तो वो जान लेते हैं अभी। तो अगर बात करें जैन धर्म और बौद्ध धर्म की, तो इन दोनों का जो विकास हुआ ये हिंदू धर्म के विरोध में हुआ, ठीक है। इन्होंने हिंदू धर्म का बहुत ही कड़ा विरोध किया कि कैसे, मतलब धर्म है कि जिसमें लोगों को बांट दिया है, ठीक है, विभाजन पैदा कर दिया है और एक बड़ी खाई पैदा कर दिया है। क्योंकि ये विभाजन काम के आधार पे नहीं था कि जैसा आप काम करोगे वैसा आपका जो धर्म है, जो जाति है, वो हो जाएगी, नहीं। जो आपको मिली हुई है आपको वही काम करना है। तो ये एक प्रतिबंध जो है वो लग गया। आज की तरह थोड़ी ना है, आज आप एक वर्ग के अंदर हो, ठीक है, आप गरीब हो सकते हो, आप मध्यवर्गीय हो सकते हो, आप अमीर हो सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप मेहनत करते हो तो आप गरीब से अमीर बन सकते हो, ठीक है, मध्य वर्ग में आ सकते हो, अमीर बन सकते हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप स्वतंत्र हो कुछ भी करने के लिए, लेकिन पहले ऐसा नहीं था हिंदू धर्म में। तो ये तो पहली चीज़ रही कि भाई जो जैन और बौद्ध धर्म था ये हिंदू धर्म के विरोध में उत्पन्न हुआ। उसके बाद इन दोनों की जो विचारधारा थी वो लगभग समान थी, है ना, कि भाई समानता, ठीक है, और भाईचारा, मानवता, ये जो कुछ टॉपिक्स थे इन दोनों धर्मों में आपको देखने को मिले। उसके बाद जो इनके गुरु है, ठीक है, इनके जो अनुयायी है, जो गुरु है, आपको पता है बौद्ध धर्म में गौतम बुद्ध है और जैन धर्म में महावीर, ठीक है, तो ये हमें पता है इनके बारे में। और उसके बाद दो भावना ना होकर भावना का अवतार आने जो है माने जाते हैं। बेसिकली भगवान इनको नहीं बोलते हम लोग, ठीक है, जो बौद्ध धर्म है और जो जैन है, ये जो अनुयायी है गौतम बुद्ध और महावीर, इनको हम भगवान नहीं कहते, इनको हम भगवान का अवतार कहते हैं। इन्होंने खुद मना किया है कि मुझे अवतार मत बोलो, नहीं तो मैं भगवान नहीं अवतार हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ। लेकिन लोग जो है किसी भी व्यक्ति को भगवान बनाने में तुले रहते हैं, पता नहीं क्यों। उनको फॉलो करते हो आप तो उनकी जो विचारधारा है उसको सही तरीके से फॉलो करिए, ऐसे क्यों मतलब भगवान बना रहे हो। वैसे ही हम देखते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, वो हमेशा से चाहते थे कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति के रूप में माना जाए, एक इंसान के रूप में लोग जो है मुझे याद करें, ना कि भगवान के रूप में। आज लोग उनको भगवान मानते हैं, भगवान की तरफ फॉलो करते हैं। हाँ, आपकी इच्छाएं हैं, आपकी फीलिंग्स हैं उनको लेके, लेकिन वो कभी नहीं चाहते। तो उनको कितना बुरा लग रहा होगा आप ऐसी जो है चीज़ें फैला रहे हो उनके प्रति कि भगवान बना रहे हो आप उनको। वो नहीं चाहते थे, वो आप फिर भी उनको ऐसा बना रहे हो, गलत चीज़ है। OMG आपने मूवी देखी होगी शायद, तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है, बहुत बड़ा मैसेज दिया हुआ है उसमें इनडायरेक्टली चीज़ों को लेके, लेकिन हम समझते नहीं हैं, है ना। हम इतने इमोशनल हो जाते चीज़ों को लेके कि हम सोच ही नहीं पाते हैं, प्रैक्टिकली सोच ही नहीं पाते हैं हम लोग। और फिर बाद में इन दोनों में जो है मतभेद हो गया विचार को लेके, इन दोनों के जो विचार थे कुछ अलग अलग हो गए चीज़ों को लेके, तो इन दोनों में जो है फिर मतभेद पैदा हुआ, ये अलग अलग धर्म बन गए। ये तो हमें पहले से पता है, धर्म अलग थे ही पहले से, लेकिन इनकी विचारधारा सेम थी। लेकिन बाद में जब समय बीता इनकी विचारधारा में बदलाव देखने को मिला, एक अलग विचारधारा में हो गया,
तो दूसरा कुछ और विचारधारा में जो है लिप्त हो गया, उसमें किसी और अच्छा विचारधारा को अपना लिया। तो ये रहा आज का चैप्टर। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कुछ भी सीखने को मिला है, नहीं मिला है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। कुछ भी मतलब जो भी फीडबैक रहा आपका वीडियो को देखने के बाद आप मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आगे से जो भी प्रॉब्लम रही है, जो भी समस्याएं हैं इस चैप्टर के अंदर जो मैंने सही से नहीं एक्सप्लेन किया हो, तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा आपका फीडबैक देखने के बाद, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय।